अच्छा जी, जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है अपने दौर में गुरबा को जो है वो ज़मीनें अलाट की थी, प्लाट दिए थे थोड़े से पैसों के एवज़। यानी एक बंदे ने 5 रुपए की जो है उस वक़्त जायदाद ख़रीदी, तो अगर तो उसने 5 रुपए मुकम्मल अदा कर दिए तो हुकूमत ने जो है उसे रजिस्ट्री भी करके दी। और अगर बिलफर्ज जो है 5 रुपए की जायदाद थी और उसने 1 रुपया जो है वो अदा किया था, तो उसके पास अस्टाम है, बाकी 4 वो अदा नहीं कर सका। तो अब ये दो तरह की ज़मीनें हैं। एक ज़मीन वो है जिसमें पैसे मुकम्मल अदा किए गए और रजिस्ट्री भी है, और एक ज़मीन वो है जिसमें पैसे मुकम्मल अदा नहीं हो सके तो उस पर अस्टाम है। और बाज़ लोग जो हैं वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, वैसे ही जो है वो तब से बैठे हुए हैं गुरबा, सरकारी ज़मीनों पर उनके कब्ज़े हैं, वहाँ पर उन्होंने मकान बनाए हुए हैं। तो ये तीनों तरह की जो जायदादें हैं आप ख़रीद सकते हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। बस आपने इनमें एहतियात ये करनी है। देखें, जहाँ पर रजिस्ट्री का मामला होता है ना, इंतकाल जिसमें होता है, वरासती ज़मीन जो है उसकी तो फ़र्द जारी होती है, तो फ़र्द पे लिखा होता है कि ये प्लाट जो है या ये जो मकान है या ये जो ज़री रकबा है, इसके कितने मालक हैं और किसका कितना हिस्सा है। ठीक है ना जी। लेकिन एक जगह जो है वो स्टाम्प वाली है, वो कहता है जी मेरे पास तो कोई स्टाम्प नहीं है और मैं आपको ऐसे ही इसका स्टाम्प करके कब्ज़ा दे देता हूँ। तो आपने थोड़ा सा एहतियात करना है और चेक कर लेना है कि ये कितने बहन भाई हैं, और सबसे आपने एक स्टाम्प लेना है ताकि कल कला को जो है कोई दूसरा आप पर केस ना कर दे और मसला ना खड़ा हो जाए। और अगर उसके पास स्टाम्प है तो चेक कर लेना है कि ये कितने बहन भाई बनते हैं, उन सब से आपने स्टाम्प लेना है। और अगर रजिस्ट्री है तो उस पर जो है आगे रजिस्ट्री हो जाएगी, वो तो मसला वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जहाँ पर रजिस्ट्री है वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो पटवारी के पास रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, और जो स्टाम्प है वो आगे स्टाम्प पर जगह सेल हो जाएगी। और जहाँ पर स्टाम्प भी नहीं है वहाँ पर आप 1200 रुपये वाला जो स्टाम्प जो अभी 3000 रुपये मालियत का हो गया है, तो वो उस पर जो है आप ये जगह जो है वो ख़रीद सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आप ये ज़मीन ख़रीदें, ये हुकूमत की अलाट करता है और जो लोग काबिज़ हैं वो ही इसमें मालिक हैं। बस आपने जब ख़रीदनी है तो वो फैमिली के कितने अफराद हैं उन सब से आपने जो है वो साइन अंगूठे लेने हैं, और एक ही स्टाम्प पर एक ही तहरीर में सबको जो है वो शामिल कर लेना है, ताकि बाद में अगर वो थाना या अदालत या AC DC तहसीलदार कहीं भी वो रजू करें परे पंचायत में भी, तो आपके मामलात क्लियर हों और आपने फौरी जो है इसमें कब्ज़ा लेना है, कब्ज़े में तख़ीर नहीं करनी।